मत रो बेटा, अपने जीते जी मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। और अगर हम इस घर से चले भी गए ना तो भी तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम रूमा है, सिर्फ इस घर में नहीं पूरे कोलकाता में और अन्य शहरों में भी लाखों की तादाद में मेरे भक्तजन हैं और मुझे अपने भक्तों पे पूरा विश्वास है। मैं ऐसा कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचाऊंगी कि इन सबको मुझे घर वापस बुलाना होगा। और अगर मैं घर वापस आई तो मेरे साथ तुम भी आओगी, मेरी बेटी और इस घर की बहू बनकर। और रही बात इस आस्था की, उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी, मायका और ससुराल तो क्या, उसे कहीं और रहने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। और रही बात इस लक्ष्मी की, इसी घर की काल कोठरी में उसे वैसे ही बंद करूं जैसे 25 साल तक मैंने उसके बेटे को बंद रखा था। और हम दोनों माँ बेटी इस पूरे दुर्गा निवास पर राज करेंगे। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं। हार तो मैंने भी नहीं मानी है माँ, आखिर बेटी तो आप ही की हूं ना। इस बेइज्जती का बदला तो मैं उससे लेकर ही रहूंगी और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बॉम्ब से दूंगी। ऐसा धमाका करूंगी ना कि अगले कई सालों तक उसकी गूंज इन लोगों के कान में गूंजेगी। हाँ बेटा, अब इन सबको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। इस घर की हर कमजोर कड़ी मुझे पता है। फूंक मार के ताश के पत्तों के जैसे गिरा के रख दूंगी और फिर ऐसा धमाका करूंगी कि इनकी जिंदगी को मैं तहस नहस कर दूंगी। देख लेना, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे मेरे आगे। अपने पैरों तले इनसे इनका नाक ना रगड़वाए ना तो मेरा नाम नहीं। क्या बात है गुरु माँ, आप काफी परेशान लग रही हैं। अभी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी तो सिर्फ एक सच्चाई सामने आई है। अभी तो मुझे आपकी कई सारी सच्चाई सामने लानी है। आपका पर्दाफाश करना है, फैमिली को बताना है, आपका असली रूप सामने लेके आना है। जैसे राधिका का पर्दाफाश हुआ है वैसे आपका भी हो जाएगा बहुत जल्द। हर बार की तरह इस बार भी सपना देख रही हूँ और खुली आंख से देखे हुए सपने कभी सच नहीं हुआ करते। तुमने अपनी हर छोटी छोटी जीत का जश्न मनाया पर मुझे कभी हरा नहीं पाई। गुरुवा, आपके गुनाह तो इतने बढ़ गए हैं कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी सच्चाई तो अपने आप सामने आ जाएगी और जब वो दिन आएगा ना तो आपका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। आपने कभी मेरे नाम की उल्टी गिनती जपने की बात की थी, आज मैं आपके नाम की उल्टी गिनती शुरू करती हूँ। माँ, ये यहाँ क्या करने आई? कुछ नहीं, अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मना रही है। वो धमकी दे रही थी मुझे, पर वो ये नहीं जानती कि वो चाहे कुछ करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे तो फर्क पड़ता है ना माँ। लगता है इस लड़की के ना पर निकल आए हैं, इसके पर काटने होंगे। इस परिवार से मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिला। मुझे वो ओहदा दिया जिसके शायद मैं कभी लायक नहीं थी। मेरा सगा परिवार भी होता ना तो भी वो मुझे इतना सम्मान न दे पाता। मुझे इस घर में माँ का दर्जा दिया क्या, सगी बहन से बढ़कर माना गया। और लक्ष्मी तो मेरे लिए सहेलियों से भी बढ़कर थी। हमने हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया। इस घर से जाने के बाद अगर कोई चीज बहुत याद आएगी ना तो वो है सब परिवार वालों के साथ शाम की आरती। जाने से पहले मैं अपनी एक इच्छा जाहिर करना चाहूंगी।
एक बार अगर तुम सबकी अनुमति हो तो मैं आज शाम की आरती माँ दुर्गा को अर्पण करना चाहूंगी। जया, आज शाम को मैं तुम सबका आरती पे इंतजार करूंगी। अगर तुम सब आए तो ये मेरा अहोभाग्य, अन्यथा मैं बिना आरती किए इस घर से हमेशा के लिए विदा हो जाऊंगी। कहीं बड़ी माँ, भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन पहले भी इनकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आकर हमने इनको अपने सर पे चढ़ा लिया था। बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। अब इनकी बातों को मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है उन्हें आरती करने की? वैसे भी तो सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं ना, तो फिर अब ये इमोशनल ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम इनसे आरती पहले इसलिए करवाते थे क्योंकि इन्हें हम अपना सब कुछ मानते थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं रहा। जब मान सम्मान ही नहीं रहा तो आरती कैसे होगी? हाँ तो फिर ठीक है, मैं उन्हें अभी जाके कह देती हूँ कि शाम की आरती के लिए हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम नहीं आएंगे, है ना? पर ऐसा करना गलत होगा। आप लोग जो इतने सालों से जो आरती करते आ रहे हो, उसे क्या एक छोटी सी वजह के लिए रोक देंगे? आरती में भगवान को आपकी आस्था, श्रद्धा नजर आती है। अगर आप आज आरती नहीं करेंगे तो भगवान को आपकी नफरत नजर आएगी। माना कि हर घर में कलेश होता है, पर हमें अपने आपसी झगड़े में भगवान को नहीं लाना चाहिए। गुरु माँ जैसी भी थी, पर इस घर में पूजा पाठ, आरती करने की वजह थी। आज इस घर में आरती ना होने की वजह उनको मत बनाइए। आरती तो भगवान के लिए की जाती है ना, तो उन्हीं के लिए कीजिए। किसी से मन मुटाव रखने या नाराजगी जताने का एक जरिया मत बनाइए उसे। और ये आरती गुरु माँ किसी अच्छी वजह से मांग रही है, पर जिस वजह से आप उन्हें मना कर रहे हैं वो वजह कोई वजह नहीं है। वो इस घर से अच्छी यादें ले जाना चाहती हैं, तो बुरी यादों के साथ उन्हें रवाना मत कीजिए। उनकी एक आखिरी इच्छा समझ के ही उनको आरती करने दीजिए। आस्था बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गुरु माँ ने हमारे साथ गलत किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गुरु माँ के साथ कुछ गलत करेंगे। हम होते कौन है ये तय करने वाले कि आरती में कौन आए और कौन नहीं। भगवान भी अपने मंदिर में किसी को भी आने से नहीं रोकते। आज शाम की आरती होगी और हम सब उसमें आएंगे। दीदी आप भी? बेटा, अभी तुमने जो कहा वो तो तुम हमेशा से ही कहते थे। तुम्हारी सोच, मेरे बेटे शिव के लिए तुम्हारा प्यार, अगर मैंने पहले समझ लिया होता ना तो आज ये सब नहीं होता। गुरु माँ ने इस परिवार के लिए जो भी किया हो आस्था, पर जो तुमने किया है ना बेटा, वो सबसे कहीं ज्यादा है। तुम भगवान को नहीं मानती आस्था, लेकिन इंसानियत को मानती हो। और कभी कभी धर्म को मानने वाले लोग भी अच्छे इंसान नहीं होते। ये आज तुमने साबित कर दिया। इंसान अच्छा बनता है अपने कर्मों से, अपनी सोच से। बेटा, इस दुनिया में कहीं भी जाओ तुम्हें बहुत धर्म देखने को मिलेंगे, पर इंसानियत बहुत कम दिखेगी। और तुम जैसी हो मैं तुम्हें आज वैसे ही स्वीकार करती हूँ। खुश रहो। और आज के बाद मैं तुम्हारी सास नहीं, माँ हूं। अब आंसू नहीं, बस हंसते रहना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।